आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस ने विध्वंसक हवाई हमला किया। रूस ने Su-25 से मिसाइलों की बरसात की है। यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। बीते 72 घंटों से हूती के बारूदी गदर ने यरूशलेम से वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। जानते हैं क्यों? दरअसल बीते 72 घंटों के भीतर हूती ने मिसाइल हमलों में न सिर्फ 6 जहाजों को जलमग्न किया, बल्कि इसके साथ साथ दक्षिणी इजराइल के इलाकों को भी तबाह किया। यानी अदन की खाड़ी से लेकर इजराइल तक वाया रेड सी करीब 1251 किलोमीटर के इलाके में हूती ने ताबड़तोड़ बारूदी वर्षा की है। और अब तो आशंका ये जताई जा रही है कि हूती की जंगी सनक से हिंद महासागर भी दहलने वाला है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। अदन की खाड़ी से इजराइल तक वाया लाल सागर। करीब 1251 किलोमीटर तक के इलाके में हूती के मिसाइल ट्रेलर और ड्रोन स्ट्राइक ने खलबली मचा दी। यरूशलेम से वॉशिंगटन, लंदन तक दहशत फैला दी। यकीन मानिए, एक साथ कई सारे फ्रंट पर हूती के बारूदी जलजले से कोहराम मच गया। क्योंकि बीते 72 घंटों में हूती ने 6 जहाजों पर मिसाइलें दागी। बीते 24 घंटों में यूएस यूके के 4 शिप तहस नहस किए। वहीं इजरायली इलाके को भी मिसाइलों से तबाह किया। विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन के जरिए हूती लड़ाकों ने अदन की खाड़ी, लाल सागर और दक्षिणी इजराइल के अल रशराश क्षेत्र को बारूद से पाट दिया। एक दर्जन से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हूती ने 3 अलग अलग फ्रंट पर दागे। अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटों में हूती ने किन जहाजों को टारगेट किया, किन्हें मिसाइल हमले में तहस नहस किया। मसलन अदन की खाड़ी में तैनात अमेरिका के मर्स्क साराटोगा शिप पर हूती ने मिसाइलें दागी। वहीं लाल सागर में तैनात यूएस शिप APL डेट्रॉयट पर भी हूती ने मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा रेड सी में ब्रिटेन के वांगपू शिप पर भी हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। इतना ही नहीं, जापान में बने लेडी प्रिटी लेडी वेसल्स को भी हूती ने मिसाइलों से दहलाया। चंद रोज पहले हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किया। इस हमले में अमेरिका के दोनों डिस्ट्रॉयर्स ध्वस्त हो गए। और अब बीते 24 घंटों में 4 और शिप को टारगेट कर हूती ने अपने बारूदी तेवर जग जाहिर कर दिए।
हूती ने दावा किया कि इजराइल की तरफ जाने वाले इन जहाजों को हूती ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। हालांकि यूएस शिप मर्स्क की तरफ से बयान दिया गया है कि हूती ने उसके शिप पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया। लेकिन अदन की खाड़ी से लाल सागर तक तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अदन की खाड़ी से रेड सी तक आग की लपटों में जलते शिप दिखाई दिए। इसके अलावा हमले के बाद जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हूती के मिसाइल हमले में ब्रिटेन के हुआंग पो शिप को भारी नुकसान हुआ। एक तरफ हूती ने मिसाइल और ड्रोन से जहाजों का दहन किया, तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर से सटे दक्षिण इजराइल के इलाकों में भी मिसाइलें बरसाई। अल रशराश दक्षिण इजराइल का यही वो इलाका है जिसे हूती ने मिसाइलों से दहलाया। इजराइल के इलाट शहर में आने वाले इस इलाके में अब तक हूती 3 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका था। मगर यह चौथा हमला था जो पहले से ज्यादा विध्वंसक और भयावह था। हैरानी इस बात की है कि हूती के मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तबाही मचाई। दरअसल यमन के सना से दक्षिण इजराइल के इलाट शहर की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। ऐसे में हूती के मिसाइलों ने 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इलाट शहर के अल रशराश इलाके में भीषण तबाही मचाई। अब तक तो हूती अदन की खाड़ी और लाल सागर में ही जलजला ला रहा था, मगर वक्त बीतने के साथ साथ हूती की जंगी सनक का विस्तार होता जा रहा है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही हिंद महासागर में हूती सोमालिया के समुद्री लुटेरों से हाथ मिलाने वाला है। सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पुतिन और किम की चाल से दहला हुआ है। बाइडेन इतना परेशान है कि वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को मनाने के लिए अपना दूत भेजने वाले हैं। अमेरिका को ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि पुतिन के कहने पर किम जोंग परमाणु विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु साइट की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, वो पुतिन और किम के प्लान की जानकारी सामने रखती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जो कुछ कर रहे हैं, उससे सुपर पावर की टेंशन बढ़ गई है। पुतिन और किम का गठबंधन अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। प्योंगयांग से लेकर मॉस्को तक हलचल तेज है। पुतिन के आदेश पर किम जोंग अमेरिका पर परमाणु प्रहार कर सकते हैं। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पुतिन को इसकी परवाह नहीं।
वो उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई कर रहे हैं। इसके बदले उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का जखीरा दे रहा है। रूस के कार्गो प्लेन लगातार रूस से उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया से रूस तक उड़ान भर रहे हैं। ये प्लेन हथियारों की खेप लेकर आ रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया की घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी भी तेज कर दी है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। ये प्योंगयांग के कांगसन परमाणु क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहां इस वक्त हलचल तेज है। उत्तर कोरिया ने यहां एक नया प्लांट तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। इसकी मदद से उत्तर कोरिया यहां घातक एटम बम तैयार कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन और शी जिनपिंग के कहने पर किम जोंग एटमी धमाका करने जा रहा है? क्या किम के टारगेट पर सबसे ताकतवर देश अमेरिका है? ब्रिटिश सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्ट्रॉसन ने कहा है कि पुतिन से ज्यादा एटमी खतरा पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से है। दुनिया को इन दोनों देशों से सावधान रहना होगा। तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश की फाइल किम जोंग खोलने जा रहा है? या अमेरिकी चुनाव को देखते हुए पुतिन और जिनपिंग किम को उकसा रहे हैं? क्या अमेरिका उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ रहे खतरों से निपट पाएगा? यही सवाल है। पुतिन और जिनपिंग के कहने पर किम जोंग जो कुछ कर रहा है उससे अमेरिका बहुत परेशान है। लिहाजा अब अमेरिका किम जोंग को मनाने की कवायद कर रहा है। अमेरिका के कहने पर जापान के पीएम किशिदा किम जोंग से मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने किम जोंग से वक्त मांगा है। इस बात का ऐलान किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने किया है। उन्होंने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो ने कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। किम जोंग किशिदा से मिलेंगे या नहीं, अभी ये साफ नहीं हो सका है। अब देखना यही है कि किम को मनाने की अमेरिका और जापानी कोशिश कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक दुनिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सबसे बड़ा जंगबाज मानती थी। दावा किया जाता था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी वक्त जंग का रुख मोड़ सकते हैं। एयरफील्ड से वॉर फील्ड तक दुश्मनों को तहस नहस कर सकते हैं। मगर इसी बीच अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत और फाइटिंग स्किल से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आखिर कितना घातक है बाइडन का सुपर फाइटर, वो आप भी देखिए। महाशक्ति अमेरिका का ये वो जंगबाज है जिसकी दस्तक बैटलफील्ड में कोहराम मचा देंगी। इसकी रफ्तार, हाइपरसोनिक हथियारों से प्रहार, दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। क्योंकि अमेरिका का यह हवाई योद्धा 6ठी पीढ़ी का एडवांस और हाईटेक फाइटर जेट है, जिसे FXPCA प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। नाम है NGAD, यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस जॉइंट किलर को तैयार कर रही है। यूएस एयरफोर्स के 6th जनरेशन फाइटर का एयरफील्ड में टेस्ट भी पूरा हो चुका है।
और जल्द ही ये लड़ाका अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर को भी रिप्लेस कर सकता है, जिससे अब तक दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि 6th जनरेशन एनगैड अटैक और डिफेंस के मामले में F-22 रैप्टर से कई गुना ताकतवर और दमदार है। जानते हैं क्यों? दरअसल अमेरिका की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत और फाइटिंग स्किल को लेकर जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक इसकी खासियत 6ठी पीढ़ी का एनगैड स्टेल्थ फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ताकत, नेक्स्ट जेन जेट की सबसे बड़ी ताकत सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरना है। मारक क्षमता, यूएस एयरफोर्स के इस फाइटर की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक होगी। हथियार, 6ठी पीढ़ी के इस फाइटर जेट में लेजर वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं। सुपर पावर के सुपर फाइटर में लगे डेडली वेपन ही इसे सबसे विध्वंसक योद्धा बनाएंगे। इतना ही नहीं, ये आसमानी शिकारी गाइडेड एटमी बम से भी लैस होगा, यानी यूएस एयरफोर्स का ये उड़ान दस्ता आसमान में बारूदी जखीरा लेकर परवाज भरेगा। अगर बात रूस के सुखोई 57 और चीन के चेंगडू J-20 की करें, तो ये दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस चीन के 5th जनरेशन फाइटर अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में अमेरिका के 6ठी पीढ़ी वाले इस आसमानी योद्धा के सामने टिकना तो बहुत दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर, खेरसौन ड्रोन हमले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खेरसौन में घायलों की संख्या 7 हो गई है। रूस ने खेरसौन पर किया ड्रोन हमला। हमले में एक यूक्रेनी महिला की मौत होने की जानकारी मिल रही है। 8 बजे के करीब रूस ने यह ड्रोन हमला किया था। मरने वालों की संख्या अब 7 तक पहुंच गई है। एक महिला के मारे जाने की खबर है। घायलों की संख्या, माफ कीजिएगा, 7 तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने अजीबोगरीब फैसलों के चलते अचरज से देखे जाते हैं। किम जोंग उन ने एक बार फिर ऐसा ही फैसला लिया। किम के आदेश पर कोरियन सरकारी टीवी पर दिखाई जाने वाली एक फिल्म में सुपरस्टार की जीन्स ही ब्लर कर दी गई। किम ने ऐसा क्यों किया, वो भी जानिए। ये फिल्म जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है जिसे छिपाना पड़े, लेकिन फिल्म स्टार की नीली जीन्स को ब्लर कर दिया गया है। यही फिल्म उत्तर कोरिया के सेंट्रल टेलीविजन पर दिखाई गई और ठीक इसी तरह दिखाई गई, यानी वीडियो एडिट करके फिल्म स्टार की नीली जीन्स को धुंधला कर दिया गया ताकि कोरिया की जनता इसे देख ना पाए। किम ने ऐसा क्यों किया, ये जानिए। दरअसल उत्तर कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंधित है। 1990 में किम जोंग के पिता ने नीली जीन्स पर प्रतिबंध लगाया था। उत्तर कोरिया में नीली जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है। 1990 से उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है। इसी नियम के तहत स्टार की जीन्स को ब्लर कर दिया गया। यह फैसला अजीब लग सकता है, लेकिन अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाले किम के लिए यह दुश्मन की सॉफ्ट पावर अपने देश में फैलने से रोकने का तरीका है। 이제는 모양이 잡혔습니다. किम के सरकारी टीवी पर फिल्म में नजर आ रहे इस स्टार का पहला शो प्रसारित नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई शो आ चुके हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे स्टार का नाम एलन टिशमार्श है। एलन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं। ये बीबीसी के लिए बागवानी की फिल्में बनाते हैं। 2022 में टिशमार्श की फिल्मों का नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ। एलन का शो नॉर्थ कोरिया में सुपर हिट हो गया और उत्तर कोरिया में वो सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार को लोग फॉलो करते हैं और किम पश्चिमी देशों के फैशन को अपने देश में फैलने नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से एलन की नीली जीन्स को स्क्रीन पर छिपा दिया गया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी टीवी पर सिर्फ विदेशी फैशन ही दिखाना प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं।
पश्चिमी मीडिया के समाचार, फिल्में टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती हैं। चोरी से वीडियो वायरल करने वालों को मौत की सजा मिलती है। टीवी पर विज्ञापन नहीं दिखाए जाते हैं। टीवी पर सरकार की आलोचना करने वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। नॉर्थ कोरिया का मतलब किम वंश है और किम वंश के वर्तमान शासक किम जोंग की मर्जी के बिना नॉर्थ कोरिया में कोई सामाजिक सांस्कृतिक काम भी नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 성자들과 성경협의회 초인이 된 근로자들을